दिल्ली के राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत वेदांत पर शोध करते हुए कौशलेंद्र दास को तमाम पांडुलिपियों को संस्कृत में लिखना पड़ता है। ऐसे में जबकि मुद्रण का तमाम काम आज कंप्यूटर में हो रहा है, तो शोधार्थियों को संस्कृत में ही कंप्यूटर पर लिखना होता है। लेकिन संस्कृत भाषा की खासियत के कारण ऐसा करना कौशलेंद्र दास को कठिन लगने के बजाय कहीं ज्यादा आसान लगता है। तलवार लिखना होगा तो संस्कृत वाला उसमें तय लिखेगा, जबकि इंग्लिश वाला वहां टय लिखेगा। जब थ से कोई अक्षर लिखना होगा तो कंप्यूटर का कीबोर्ड में थ दबाएगा, टय लिखना होगा तो टय दबाएगा, और ठ लिखना होगा तो ठ दबाएगा, जबकि इंग्लिश के सारे अक्षर टी हैं। कंप्यूटर और संस्कृत का यह तालमेल वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की एक कोशिश में और साफ समझ में आता है। वहाँ के शिक्षक का कहना है कि पुरानी भाषा और उसमें लिखे दुर्लभ ज्ञान की सामग्री को कंप्यूटर में सुरक्षित रखना कहीं ज्यादा आसान साबित हो रहा है। वेद को ऐसा कंप्यूटर पे उपयुक्त किया जाएगा जो पूरा विश्व में विख्यात होगा, जो किसी को प्रॉब्लम ना हो समझने में और दुनिया भी इसको जान सके वेद क्या है। बहरहाल इस उपयोगिता को देखते हुए जयपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय को 40 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग भाषाओं की नई पुरानी रचनाओं का संस्कृत में कंप्यूटर के जरिए अनुवाद हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम संस्कृत शब्दों की संरचना का उसमें हम अभ्यास दे रहे हैं और उसके माध्यम से कौन सा शब्द कैसे बना, और इस प्रकार यह प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो संगणक यंत्र किसी भी भाषा से अंग्रेजी से संस्कृत के अनुवाद को तुरंत कर देगा। संस्कृत भाषा में लिखित सामग्री की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र से करीब 1800 पांडुलिपियों को यूनेस्को द्वारा 2 साल पहले जर्मनी से लाकर संरक्षित कराया गया। इन पांडुलिपियों को जर्मन भाषा में अनुदित करके वेबसाइट पर दुनिया भर के लिए सार्वजनिक किया गया है। विद्वानों का मानना है कि संस्कृत इसलिए भी ज्यादा सार्वजनिक भाषा है कि इसमें लिखे वेद श्लोकों के जरिए नेत्रहीन भी अपने अनिष्ट को शांत कर सकता है। वाचन और लेखन की एकरूपता के कारण जिस भाषा को हजारों साल पहले वैज्ञानिकता का दर्जा दिया गया, वो भाषा आज देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा चुकी है। जी हाँ, कंप्यूटर का जन्म भले ही आज से कुछ सालों पहले हुआ हो, लेकिन आज भी इसकी सामयिकता ही सबसे ज्यादा सार्थक जान पड़ती है। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ ऋतुराज शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। गुलाबी नगर के पौधदार मूक बधिर संस्थान में शिक्षा मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पौधारोपण कर 4 कक्षाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान इन मूक बधिर बच्चों ने शिक्षा मंत्री को भवन की कमी और अन्य समस्याएं बताने की कोशिश की। इस पर शिक्षा मंत्री ने उन्हें बेहतर शिक्षा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने स्कूल के छात्रावास में 30 सीटें बढ़ाने की जानकारी देते हुए भवन निर्माण की समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। भवन की कमी है, भवन की कमी है, और भवन की कमी के लिए मैंने आह्वान किया। मैंने भवन की कमी की वजह से ही हमारे दानदाताओं से, भामाशाहों से इस बात की अपील की है कि आप आगे आए और इन मूक बधिर बालकों को यहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में अपना पूरा योगदान दें। गौरतलब है कि ईटीवी ने इन मूक बधिर बच्चों के स्थायी प्रबंध को लेकर खबर प्रसारित की थी, जिसमें इनके माता पिता के बाद इनकी देखभाल करने के स्थायी प्रबंध के मुद्दे को उठाया गया था। फिलहाल इस स्कूल में 480 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 215 बालक बालिकाओं के लिए ही छात्रावास की सुविधा है। ऋतुराज शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर।